हाय, रोशन अगेन। आज की इस वीडियो में मैं अपने नए इंडिकेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बट ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक सेटअप है। क्या है एग्जैक्टली exactly, ध्यान से समझना, बहुत छोटा वीडियो होगा। ये इंडिकेटर आपको कैसे मिल सकता है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखो, बहुत सिंपल है, सिर्फ तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये जो लाइन है ना, ये वी वेब का लाइन है, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये मोमेंटम ब्रेक का लाइन है। टू एंड थर्ड, ये जो आपको बैंड दिख रहा है, ठीक है, ये बैंड। सिर्फ इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सेटअप है। आई हैव ऑलरेडी बैक टेस्टेड, आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड। सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, जो बैंड है ना, इस बैंड का साइज प्रीवियस वाले बैंड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस बैंड का साइज छोटा है कंपेयर टू दिस बैंड। आप जैसे ये बैंड देखो, ये वाला बैंड भी इससे छोटा है, बट ये वाला बैंड अपने प्रीवियस वाले बैंड से बड़ा है, ठीक है। देखो, आप एग्जांपल के लिए इस वाले बैंड को भी ले लो। ये जो बैंड है, ये बैंड अपने प्रीवियस वाले बैंड से बड़ा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारा ये है कि जो बैंड है, ये बैंड पहले वाले बैंड से बड़ा होना चाहिए। सेकंड, जो प्राइस है, प्राइस वी वैप से दूर होना चाहिए। यहां पे क्या, ये दूर नहीं है। एंड थर्ड, ये जो मोमेंटम ब्रेक का लाइन है, ये लाइन ब्लैक नहीं होना चाहिए। दिस लाइन शुड चेंज फ्रॉम ब्लैक टू सियान कलर, ठीक है। सियान मतलब ये जो ब्लू टाइप का दिख रहा है, इस कलर में चेंज होना चाहिए। यहाँ पे हमारा तीनों रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कैसे? तो वीवेप एंड प्राइस के बीच में कोई गैप नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो बैंड है, ये बैंड अपने प्रीवियस बैंड से बड़ा भी है, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, वीवेप एंड प्राइस दोनों के बीच में गैप भी है। एंड थर्ड, लाइन का कलर भी चेंज हो रहा है। जब भी ये तीनों रूल सेटिस्फाई हो, इसका मतलब है कि हम यहां पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब पुराना मोमेंटम रुकने वाला है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है कि इसके पहले ये बुलिश था, तो बुलिश के बाद अब ये बेरिश हो जाएगा। नहीं, ये बेरिश भी हो सकता है एंड ये साइडवेज भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। आप इसके पहले का देख लो, ठीक है। एंड ये ऑटो अपडेटर है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ये कैसे करता है, क्या करता है। देखो, ये बैंड है, ठीक है। ये बैंड अपने इस प्रीवियस वाले बैंड से बड़ा है। बैंड मतलब कि ये पूरा बैंड मत समझना, ठीक है। इस बैंड का ये साइज देखो, मतलब इस बैंड का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इतना छोटा है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है। सो ये हमारा पहला रूल यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। सेकेंड रूल, कि इन दोनों के बीच में गैप है, प्राइस एंड वीवैप के बीच में। थर्ड रूल, कि यहां पे लाइन का कलर चेंज होता है। सो यहां पे अब हम ऐसा ट्रेड ले सकते हैं जिससे कि मोमेंटम के रुकने से हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे बुलिश था, बट यहाँ पे हम मोमेंटम ब्रेक का एक ट्रेड ले सकते हैं। आप देखो तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट ये साइडवेज था, ये मार्केट यहाँ तक साइडवेज था, इसके बाद भी ये ऑलमोस्ट ये साइडवेज ही रहा है। मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम था, 2-3 दिन टाइम था आपके पास। एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 2-3 दिन का ट्रेड काफी होता है, ठीक है। इन द सेम वे आप पहले भी देख लो, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बैंड है, इस बैंड का साइज बड़ा है अपने पिछले वाले यहाँ से, इस वाले पार्ट से। एंड इस लाइन का कलर भी चेंज हो रहा है एंड इन दोनों के बीच में गैप भी है। सो यहाँ पे आप इस मोमेंटम के ब्रेक होने का प्रेडिक्शन कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन गलत होता है, ठीक है, क्योंकि 100% तो एक्यूरेसी किसी चीज़ का हो नहीं सकता है। यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन गलत होता है। यहाँ पे अगर किसी ने वैसा कोई ट्रेड लिया होता तो उसको लॉस होता। बट अगर आप पिछले 2 साल का देखोगे, ठीक है, ये हमारा रिसेंट का डेटा था। अगर आप पिछले 2 साल का देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये कितने अच्छे से इसने यहाँ पे रिवर्सल दिया है। इस वाले पार्ट, इन दोनों के बीच में गैप भी है। बैंड का साइज भी, ये वाला पार्ट भी अपने पुराने वाले पार्ट से बड़ा है। एंड इसका लाइन भी लाइन का कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। सो यहाँ पे हमारा तीनों रूल सेटिस्फाई नहीं होता है। वीवैप एंड प्राइस के बीच में कोई गैप नहीं है, बस ये साइज बड़ा है बैंड का, लाइन का कलर चेंज हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। सो रिवर्सल आने को तो आ गया, बट हमारा यहाँ पे तीनों रूल सेटिस्फाई नहीं होता है। इन द सेम वे आप कोई भी देख लो, आप यहाँ भी देख लो, यहाँ पे भी कलर चेंज होता है, ठीक है, कलर चेंज होता है। बैंड का साइज भी बड़ा है, इन दोनों के बीच में गैप भी है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आता है। तो ये 15 मिनट्स का है, ठीक है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। अभी मैं आर्ली पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट्स का है। और हाँ, ये ऑटो अपडेटेड है, मतलब जो वीवेब का सेटिंग्स होना चाहिए जिस टाइम फ्रेम पे, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जब मैंने 15 मिनट का यहाँ पे डाला हुआ था तो ये वीकली वीवेप दिख रहा था। जब मैंने आर्ली डाला तो आर्ली डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली मंथली वीवेप दिखने लगा। क्यों? क्योंकि देखो, आर्ली टाइम फ्रेम पे
जो आपके स्क्रीन पे विजुअल्स आता है ये पूरा एक महीने का चार्ट आता है। बहुतों को लगता है कि 1 आवर है तो फिर हम मंथली ट्रेड क्यों करेंगे, बट आप ये तो देखो कि 1 आवर का जब आप टाइम फ्रेम यूज करते हो तो पूरे मंथ का आपके स्क्रीन पे चार्ट आता है। सो आप मंथली ट्रेड का भी डिसीजन ले सकते हो बेस्ड ऑन आवरली चार्ट। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, मतलब हमारा रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। हमारा रूल सेटिस्फाई होता है यहाँ पे वीवैप एंड प्राइस के बीच में गैप भी है, नंबर 1। नंबर 2, इस बैंड का साइज भी बड़ा है, एंड नंबर 3, लाइन का कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका कितना अच्छा एक रिवर्सल आया है। अभी देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, वीवैप एंड प्राइस के बीच में गैप है, लाइन का कलर भी चेंज हो रहा है, बट बैंड का साइज छोटा है। आप बोलोगे कि रिवर्सल तो आ गया, बट हमारा रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना था, हमारा रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। हमारा रूल सेटिस्फाई होता है यहाँ पे, ये देखो आप, इन दोनों के बीच में गैप भी है, बैंड का साइज भी बड़ा है, एंड इस लाइन का कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा रिवर्सल आया है। इन द सेम में देखो यहाँ पे कितना अच्छा रिवर्सल आया है, यहाँ पे भी बैंड का साइज बड़ा है, लाइन का कलर भी चेंज हो रहा है, एंड वीवैप एंड प्राइस के बीच में गैप भी है। तो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये जो हमारा प्रेडिक्शन है, मैक्सिमम टाइम हमारा प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ है। यहाँ भी देखो आप, ये प्रेडिक्शन हमारा करेक्ट हुआ है। ये बुलिश था, बुलिश यहाँ पे आके रुक गया। ये सब कुछ हर टाइम फ्रेम पे अपडेटेड किया हुआ है। आप देखो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स में ये टाइम फ्रेम मैंने ऑटो रखा है, मतलब जो एंकर्ड वी मैप है ना, ऑटोमेटिकली किस टाइम फ्रेम पे आपको क्या यूज करना है ये मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाला हुआ है। आप अपनी मर्जी से, अगर आपको 1 आवर पे वीकली ही चेक करना है तो आप 1 आवर पे वीकली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो बाय डिफॉल्ट है, जो बाय डिफॉल्ट जरूरत है वो मैंने ऑटोमेटिकली डाला हुआ है। अगर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो वीवैप है ये डेली का दिखने लगेगा। तो सब कुछ मैंने ऑटोमेटिकली डाला हुआ है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल में एक यूनिक क्या है कि अभी तक जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम प्रोफाइल सिर्फ वॉल्यूम दिखाता है। इस वॉल्यूम प्रोफाइल में नया क्या है कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल ये दिखाता है कि कौन सा वॉल्यूम रिसेंटली बना था और कौन सा वॉल्यूम पहले बना था। जो कलर जितना लाइट है इसका मतलब ये वॉल्यूम उतना ही रिसेंट वॉल्यूम है। धीरे धीरे देखो इसका लाइट डार्क होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये स्लाइटली डार्क है। ठीक है, देखो ये स्लाइटली डार्क, देखो ये वाला डार्क है, नीचे वाला लाइट है, ऊपर वाला लाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रेक है, ये गैप गैप अप हुआ था एक, ये गैप अप हुआ था, तो इसलिए ये डार्क इसलिए है क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ना ये पुराना वॉल्यूम है। ये लेवल का वॉल्यूम यहाँ जनरेट हुआ था, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप अप है। यहाँ पे कोई कैंडल ही नहीं है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये डार्क दिख रहा है। ऊपर वाला लाइट दिख रहा है, नीचे वाला लाइट दिख रहा है। ऊपर वाला लाइट इस कैंडल के कारण दिख रहा है, नीचे वाला लाइट इस कैंडल के कारण दिख रहा है। ठीक है, आप देखो सबसे नीचे में ये देखो ये पूरा ब्लैक है। ये पूरा ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये ओल्डेस्ट वॉल्यूम है। देखो ये जो 22,000 का लेवल है, 22,000 पे जो वॉल्यूम बना था ये सबसे ओल्ड वॉल्यूम था। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जो रिसेंट का वॉल्यूम होता है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। क्योंकि अब मान लो कोई वॉल्यूम 3 महीना पहले क्रिएट हुआ था, तो 3 महीना पहले वॉल्यूम तो क्रिएट हो गया था, बट वो जो पोजीशन है, जो इंस्टीट्यूशंस ने लिया होगा पोजीशन, जो रिटेलर्स ने लिया होगा, वो पोजीशन कट चुके होंगे। तो ये लेवल अब अच्छे से सपोर्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लेवल तो कट चुका है। आप खुद सोचो, आप कोई ट्रेड लेते हो तो कितने दिन का ट्रेड लेते हो? आप 1 दिन का ट्रेड, 2 दिन का ट्रेड लेते हो, आप 1 वीक का ट्रेड लेते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ का ट्रेड लेते हो। बहुत रेयर कोई है जो 3 महीना पुराना ट्रेड भी रखा रहता है। तो इसलिए जो लेवल जितना फ्रेश होता है ना, वो लेवल उतना स्ट्रांग तरीके से काम करता है। अब मान लो ये जो लेवल है ये मान लो बहुत डार्क होता, ठीक है, इसका मतलब है कि ये दिख रहा होता कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट डार्क होने का मतलब ये होता कि ये बहुत पुराना लेवल होता, तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता, क्योंकि जो पुराना लेवल है वो लेवल कट चुका होता है। सो ये सब ये है। अगर आपको ये इंडिकेटर यूज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, एज यूजुअल मेरा इंडिकेटर हमेशा की तरह फ्री है। आपको क्या करना है, आपको आना है हमारे ट्विटर पे। ठीक है, ये हमारा ट्विटर का प्रोफाइल है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सेम वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, ट्विटर पे भी डालने वाला हूँ। आप कहीं भी देख रहे हो आपको ट्विटर पे आना है। ठीक है, ट्विटर पे आपको इसी वीडियो को लाइक करना है, रिपोस्ट करना है, कमेंट करना है, एंड गिव मी योर ट्रेडिंग व्यू आईडी। मैं आपको इसका एक्सेस फ्रीली दे दूंगा। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई चार्ज करता है तो वो आदमी फ्रॉड है। बिना सेबी रजिस्ट्रेशन का आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास सेबी रजिस्ट्रेशन है तो आपको अपने हर प्लेटफॉर्म पे सेबी रजिस्ट्रेशन का नंबर दिखाना होगा। ठीक है, एज पर द लेटेस्ट रूल। पहले का रूल डिफरेंट था, पहले इंडिकेटर के लोग चार्ज कर भी लेते थे, बट अभी क्या है, 2026 में जो नया रूल आया इसके अकॉर्डिंग
किसी भी तरह का लाइव डेटा प्रोवाइड करना इज इलीगल। यू कैन नॉट प्रोवाइड लाइव डेटा टू एनी वन बाई चार्जिंग मनी, ठीक है। तो ये फ्री है। आप ट्विटर पे आके, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद लाइक, रिपोस्ट एंड कमेंट कर देना। आई विल गिव यू द एक्सेस। और हाँ, कोई ये गारंटेड प्रॉफिट वाला चीज नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग गेस कर सकते हैं। 100% एक्यूरेसी कहीं भी नहीं होता है। बस हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कौन सा ट्रेड लेना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड करो। वो मैं नहीं बताऊंगा। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना, ठीक है। अनलिमिटेड रिस्क विस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।